हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले शरद पूर्णिमा की मेरी पूरी सोल फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? हमारे हिंदू धर्म में इसकी सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि आज के दिन जो हमारा चांद होता है वो अपनी 16 कलाओं को की जो कहते हैं ना चांदनी बिखेरता है। और माना जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू पे बैठ के अपने पति के संग विष्णु भगवान के साथ अब रात के वक्त भ्रमण करती है, और इसलिए हम लोग रात में खीर छत पे रखते हैं। और आप लोग जो सोल फैमिली में 19 से मेरे साथ हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हर साल बहुत ही रच पच के ये त्योहार मनाती हूँ। मेरा बहुत ही फेवरेट ये पूर्णिमा है। सो एक बार फिर से मेरी पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं इस शरद पूर्णिमा के लिए। बट शरद पूर्णिमा हमारे ट्विन फ्लेम्स के लिए, जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में इज जस्ट लाइक एवरी फुल मून। और इस फुल मून पे दो चीजें सबसे ज्यादा होती है। तो दो इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगी आज। और साथ ही आप लोग जानते हैं कि आज मेरे और मेरे पर्सन की हमारी 25th एनिवर्सरी है। तो आज फुल मून पे ज्यादा बात ना करके थोड़ी बहुत मैं आपके डीएम की करंट एनर्जी बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आज मेरी एनिवर्सरी है, इतना खूबसूरत पर्व है शरद पूर्णिमा का, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बनाना भी बनता है। वैसे आप में से बहुत लोग मुझे लिखते रहते हैं, लेकिन हाँ, मैं तभी बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अभी तो बनता है। चलिए, तो पहले जरूरी टिप्स हम सुनेंगे, उसके बाद आपके डीएम की करंट एनर्जी, और मुझे डीएम से ज्यादा डीएफ एनर्जी आपके बारे में बात करनी है, क्योंकि थोड़ी गड़बड़ी हमारी डीएफ एनर्जी कर रही है। बट वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आज जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी है। मैं इच्छुक हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे और मेरे पर्सन को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद की मैं प्रार्थी हूँ, नमन करती हूँ, बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के हर साइलेंट सब्सक्राइबर, एक्टिव सब्सक्राइबर, एवरीवन अपना दिल खोल के हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे इस चैनल को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नाउ हम टिप्स की बात पहले शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। दो चीज सबसे ज्यादा होती है फुल मून पे, एक होता है डीएम की बेइंतहा याद आती है, और स्पेशली उन किसको आती है? जिन लोगों ने या तो इनर वर्क नहीं किया है, या जिन लोग जो अभी न्यू अवेकनिंग्स हैं, राइट? बट ऐसा नहीं है, आगे जाके भी याद तो आती है। क्यों आती है इतनी याद? हम लोग कितना भी इनर वर्क कर लेते हैं, फिर भी ये डीएम की याद क्यों आती है? ये कहाँ से ये याद बनी है? दोस्तों, ये याद मिस करना, सफरिंग, पेन्स, इज दिस लव? नो, ये लव नहीं है। परमात्मा, इसको कहते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड। गॉड की डिक्शनरी में देयर इज नो पेन्स एंड सफरिंग, देयर इज नो लोअर डेंस एनर्जीज। ये जो हम मिस करते हैं, जो हमें ये सफरिंग्स होती है, जो दर्द हो रहा होता है, ये सिर्फ हमारी एक माइंड सेट है अबाउट द लव। जो सोसाइटी प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है अबाउट लव, कि लव मतलब कि समवन शुड गिव यू वैलिडेशन, समवन शुड फुलफिल यू, समवन शुड मेक यू फील कंप्लीट। कहते ना, वो मुझे पूरा करता है। ये जो एक बॉलीवुड की जो ये डायलॉग्स हैं, जो प्रोग्रामिंग है, ये इसी ने हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया है, पल्यूट किया है, बिकॉज देयर इज नो सच टाइप ऑफ लव। अगर कहीं पेन है, कहीं सफरिंग है, उसे आप कहते हो कि ये मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैं दर्द में हूँ, तो ये आपका इल्यूजन है, आपके सिर्फ माइंड का एक ईगो है, राइट? लव इज होल, होलनेस। आपके अंदर होलनेस जब आप आती है, तो बेसिकली लव अनकंडीशनल होता है,
और ये हमको पता नहीं होता है कि हम सबसे प्रेम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि मेरे अंदर किसी एक के लिए प्रेम नहीं है, सार्वत्रिक में सबके लिए प्रेम है। पेड़ों के लिए प्रेम है, पक्षियों के लिए प्रेम है, आप सबसे प्रेम है, गॉड से प्रेम है, एंड आई एम होल एंड कंप्लीट, राइट? आई नीड नथिंग। लव को कुछ चाहिए नहीं होता है, लव तो अपने आप में भरपूर होता है, राइट? तो जब कुछ चाहिए होता है, दैट इज माइंड, दैट इज ईगो, दैट इज फॉल्स, दैट इज फेक, दैट इज इल्यूजन। लव इज होलनेस। आप अपने आप को होलनेस में लेके आओ, आपको बिल्कुल डीएम की याद नहीं आएगी। एंड दिस इज ऑल एक्सप्लेन इन द शेयर फील्ड। लव इज, जिसको आप लव कहते हो, दैट इज एडिक्शन, दैट इज कोडिपेंडेंसी, दैट इज माइंड प्रोग्रामिंग या माइंड फूड, माइंड्स वैलिडेशन, एंड दिस इज रॉन्ग प्रोग्रामिंग। लव बहुत ही बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कभी डिमांड कैसे कर सकती है? लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये किसी से बेग कैसे कर सकती है? ये सफर कैसे कर सकती है? सोचिए आज, राइट? सेकंड चीज, हमारे घरों में झगड़े। देखिए, जब आप इस जर्नी पे होते हो तो घर के लोग बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स दे आर योर स्ट्रिक्ट टीचर्स, जो आप ही की ब्लॉकेजेस आपको मिरर कर रहे हैं, और समटाइम्स नेगेटिविटी भी होती है, तो उनके थ्रू वो आप पे अटैक करते हैं। बट तो इसमें इस वक्त स्पेशली फुल मून के टाइम पर यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप अपने आप पे इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपने को सुधारिए, दैट्स इट, हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी कोई गलती भी समझ में ही नहीं आ रही है, इनफैक्ट पता नहीं क्यों घर के लोग, उनको समझ में क्यों नहीं आता, तो प्लीज इस वक्त आपको किसी को कुछ समझाना नहीं है। आपको किसी को समझाने में अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी है, क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी हावी होती है घर के लोगों पे आपको ट्रिगर करने के लिए, तो होता क्या है कि आप कितना भी चीख चीख के समझाओगे वो नहीं समझेंगे। बस आप हॉलो हो जाओगे, वो नहीं बदलेंगे, उनको कुछ नहीं सीखेंगे, उन्हें कुछ नहीं समझना है, उन्हें कुछ नहीं। आप कितना भी उनको बार बार समझाओ, चीख चीख के समझाओ, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको नहीं समझना है। वो नहीं बदलेंगे क्योंकि उनको नहीं बदलना है। कुछ अगर होगा तो आप ही हॉलो हो जाओगे, एंड दैट इज द रीजन 19 से मैं कहती आ रही हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। का मतलब आप रिएक्ट मत करके आप उनको एनर्जी दे रहे हो। जस्ट लेट गो, उस जगह से हट जाओ और जाके अंदर बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो, राइट, एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप हैं जो कि आपको इस फुल मून पे फॉलो करने हैं। और तीसरी टिप जो बोनस टिप है, सबलिमिनल 6 and 7 मैंडेटरी करना है, राइट? क्योंकि इस फुल मून के लिए ये बेस्ट सबलिमिनल्स है, जिसमें कि आप बिल्कुल अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहोगे। क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का टाइम होता है, जो फुल मून होता है, ये मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। आपके हर शब्द मैनिफेस्ट हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो आपका काम होना, आपका सबलिमिनल 6 और 7 में जो भी है हमारे 5, 6 and 7, ये तीनों आपको करने हैं। और समझ लीजिए कि ये पूरे साल रीयूनियन मेडिटेशन, रीयूनियन प्रेयर, मतलब राइट, एंड 12 चक्रा मेडिटेशन, ये बाय डिफॉल्ट करना ही करना है। तो मैंने 3 चीजें बता दी हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इनर वर्क क्या करना है, मैजिकल यूनियन मेडिटेशन, मैजिकल प्रेयर, 12 चक्रा मेडिटेशंस, एंड मिनिमम, ऐसे देखिए आप सारे सबलिमिनल्स कीजिए, पर सबलिमिनल अ डे, मतलब उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। बट 5th, 6th, 7th आपको मैंडेटरी करना है। तो ये हो गए आपके टिप्स। अब लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज योर डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी, जो अब तक की एनर्जी है। तो जो मुझे चैनलिंग रिसीव हुई है आपके डीएम के लिए,
कुछ हो सकता है कि कुछ डीएम और डीएफ ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मिस्टेक समझ में आ रही है डीएफ एनर्जी की, कि डीएफ एनर्जी भले ही आप इनर वर्क बहुत कुछ कर चुके हो, आप समझ चुके हो कि आपको सोल की एनर्जी में आना है, या अब आपको लगता है कि आप अवेकन हो गए हो, या अब आपको लगता है कि आप बैलेंस कर लेते हो, नाउ यू आर इन पीस, बट फिर भी इस पोर्टल के करीब आते आते आप माइंड से ऑपरेट कर रहे थे, राइट? आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, एंड दैट thing maybe create some misunderstanding between you and your twin flame. आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे थे या कुछ समथिंग लाइक दिस। बेसिकली आपके डीएम भी कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि आप उनके लिए नेगेटिव सोच सकते हो, क्योंकि बेसिकली इस जर्नी पे पोर्टल के करीब डीएम और डीएफ दोनों के ही टेस्ट होते हैं। जो डीएफ पर टेस्ट होना होता है, जब डीएम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं कि हमें लगता है कि एक्चुअली वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, राइट? तो आपको मैंने पहले बताया कि आपके डीएम पपेट होते हैं, वो कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे हो, तो उनका एक कॉल भी आप अपने मन से आपके पास नहीं आता है। और कॉल अगर उनका आपके पास आया है, देयर इज डोंट गो फॉर द स्टोरी कि उसने अपने मतलब से कॉल किया है, बाकी तो मैंने कॉल किया इसलिए बात हो पाई, तो ये सब आपके माइंड की स्टोरीज है, राइट? आपके डीएम अगर आप तक पहुंच रहे हैं, मतलब ये डिवाइन की ही ग्रीन सिग्नल है। तो इसी प्रकार से वो ट्रिगर भी करते हैं, तो देयर इज सम लेसन लर्निंग, सम क्लेंजिंग एट योर साइड। लेकिन हम अक्सर माइंड से ऑपरेट करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि डीएम हमें कुछ सिखा रहा है, उल्टा हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, उनको जज करने लगते हैं, उनको गलत समझते हैं, या तो ये कुछ इस प्रकार से सिचुएशन ऐसी आ गई आपके डीएफ एनर्जी की, कि उससे ये लगा कि मैंने बहुत इनर वर्क कर लिया है। ये आपका ईगो था कि मैंने बहुत इनर वर्क कर लिया है, एंड नाउ लिटरली अगर ये नहीं सुधरेंगे तो मुझे अब आगे बढ़ना है, या इस इंसान को छोड़ देना है। बीइंग कि आपको सब कुछ पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप नहीं छोड़ सकते हो, बट कुछ लाइक आपके अंदर दिस इज स्पिरिचुअल बाईपास, आई डोंट नो, स्पिरिचुअल ईगो, व्हाटएवर, या आप सोल से माइंड में आ गए, या आप मैनिपुलेट हो गए, या आपका एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा लोअर डेंस एनर्जी थी, या आप बहुत कार्मिक ट्रिगर कर रहे थे, व्हाटएवर द लेसन आपकी एनर्जी रीजन आपकी एनर्जी लो हुई है, बट आप ऐसा आपको लगता है कि मैंने बहुत इनर वर्क कर लिया है, अब बस मैं इंसान को छोड़ रही हूँ, एंड दैट इज द थिंग। बट यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी कि इन द बिगिनिंग आपके यूनिवर्स आप लोग को अलग करने में लगे होते हैं, मैंने बताया है आपको ये भी चीज। तो जब परमात्मा खुद देखता है कि डीएफ ने बहुत काम किया है, तो परमात्मा क्या पूरी शक्तियां, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स लगे होते हैं आपको मिलाने के लिए। तो आप ब्लेस्ड हो कि इस टाइम पे अगर डीएफ ने गलती भी की है ना, तो परमात्मा ने कहीं ना कहीं से आपको बचा ही लिया है, ठीक है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये अभी भी थोड़ा सा पूरी तरीके से तैयार नहीं है, थोड़ी सी पगली है थोड़ा सा आज मजाक कर रही हूँ, राइट? तो आपको गार्डन एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं, आपको साइन देते हैं, आपको ब्लैक मे बी बटरफ्लाई दिखे, ब्लैक कोई आपका स्पिरिट गाइड दिखे जो आपको साइन दे कि नेगेटिव एनर्जी है, अभी संभल के बात करो, एनर्जी सही नहीं है, अभी शांत रहो, अभी एनर्जी सही नहीं है, अभी कोई डिसीजन मत लो। ऑल दिस आपकी स्पिरिट टीम आपके ऑल अराउंड रहती है, और फिर भी अगर आप गलती कर देते हो तो गॉड फिर भी संभाल लेता है, राइट? लेकिन डीएम एनर्जी के साइड में क्या हो रहा है कि हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके पूरे राइट हैंड साइड में मे बी किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू है, कोई आपको राइट हैंड साइड में चोट लग रही है, या राइट हैंड साइड में आपके मे बी आपके लेग में पेन है, एंकल में पेन है, व्हाटएवर, या शोल्डर में पेन है, या आपको स्पाइन में पेन है, व्हाटएवर। अगर आपके राइट साइड में इंजरीज हो रही हैं, राइट साइड में आपको पेन हो रहे हैं, तो इट्स अ साइन कि आपके डीएम एनर्जी अब बहुत ज्यादा इस वक्त लोअर एनर्जी में है, एंड लोअर एनर्जी में है, बट यस उनकी अवेकनिंग हो रही है, और अवेकनिंग के बाद उनकी असेंशन होगा ही होगा। मतलब जितना ज्यादा आपको दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही, पेन हो रही है, इट्स अ साइन इस वक्त कि उनकी असेंशन जो हो रही है वो रिजल्ट ओरिएंटेड असेंशन है, क्योंकि अब जो यूनिवर्स में असेंशन प्रोसेस हो रही है ये फाइनल रिजल्ट्स वाली है। मतलब मैंने ऐसा को बताया था कि नाउ यू आर गेटिंग एनी ऑप्शन
नौ से डिवाइन इंटरवेंशन होगा, मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला है। तो अब सीधे उनकी लाइफ में इंटरवेंशन होंगे, उनको असेंड होना ही है। बट आपके लिए गुड न्यूज है कि वहां पर परमात्मा उस साइड पे भी काम कर रहा है, राइट। आपके डीएम हो सकता है आपको लगे कि उनकी एनर्जी बहुत लो है, मुझे ऐसा एंजाइटी पैल्पिटेशन क्यों हो रही है, या मे बी वो आपसे ट्रिगर हो रहे हो, मे बी वो आपसे जेलसी फील कर रहे हो। अगर उनको फाइनेंशियल इशू है, आपकी अच्छी स्टेटस है, हो सकता है कि वो आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि यार ये मुझसे जेलसी करते हैं, या ये मुझसे रन कर रहे हैं, या मुझसे ये फियर कर रहे हैं, या मुझसे खुल के बात नहीं करते, वॉट एवर उनका जो भी ब्लॉकेज है, नन ऑफ योर बिजनेस। इस वक्त पूरी एंटायर टीम उन पे काम कर रही है, आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि अब उनको अच्छा खासा उनके ब्लॉकेज पे काम चल रहा है, बहुत डीप में काम चल रहा है, इतने डीप में कि अब उनका असेंशन, उनको शिफ्ट होना ही है, राइट। लेकिन डीएफ एनर्जी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। शेयर फील्ड मास्टर क्लास की जो 8 पार्ट है, इट्स अ जेम। बहुत से लोग जब सब कुछ खो देते हैं, आखिर में रोते रोते आते हैं और कहते हैं मैम मैं क्या करूं। मैं यही पूछती हूँ कि इससे तो अच्छा आपके इन आंसुओं की कीमत क्या शेयर फील्ड की कीमत से कम है क्या? कि आपको रोना मंजूर था पर आपने शेयर फील्ड नहीं लिया, राइट। आप एक एक करके ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरे 8 पार्ट लो, बट धीरे धीरे उस विजडम को गैदर करो एंड रीच। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो यू मस्ट नो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, व्हाट इज माय एग्जैक्ट जीपीएस, मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन शेयर्ड फील्ड, राइट। ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना है। जैसे मेरे पास अक्सर जो फुल मून पोर्टल पे ऐसे आते हैं आप लोग की एकदम से इमरजेंसी हो जाती है एंड आप लाइक ट्रिगर हो जाता है एंड आप आ रहे हो, सफरिंग में हो, तो ये इमरजेंसी क्रिएट ना हो। तो शेयर फील्ड इज द की कि आप अपनी जर्नी भी पूरी करो, आप पीस में भी आओ, आपकी लाइफ में जर्नी में कोई इमरजेंसी ना आए, राइट। एंड यू मस्ट नो कि ये जर्नी क्या है। दिस जर्नी इज नॉट जस्ट डीएम आ गया, अब वो फ्लैटरिंग कर रहा है, बटरिंग कर रहा है, वैलिडेशन दे रहा है, बस हम सब शादी कर लेते हैं और उसके बाद क्या, राइट। सो दिस इज ऑल सोलमेट रिलेशनशिप। Twin flame connection is beyond this and very beautiful. Twin flame connection is very mystical, but आपको उसके लिए डिवाइन गॉडेस बनना होगा, ठीक है। सबका फुल मून बहुत अच्छा जाए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं।